नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक का, जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का उपयोग हम शैक्षिक या एजुकेशनल क्षेत्र में बहुत ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सेंट्रल टेंडेंसी का उपयोग किन परिस्थितियों में करेंगे, कब करेंगे, या हम सेंट्रल टेंडेंसी का प्रयोग किन परिस्थितियों के लिए करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हर तरह के समंक या डेटा में हम क्या करेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान जो होता है उसको अप्लाई करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। डेटा यानी कि समंक, समंक यानी डाटा। तो दोस्तों, डेटा दो तरह से का होता है। सबसे पहले अवर्गीकृत समंक, दूसरा होता है वर्गीकृत समंक, वर्गीकृत समंक। तो दोस्तों, कोई भी डेटा हो, कोई भी समंक हो, वो दो तरह से होता है। एक वर्गीकृत फॉर्मेट में होता है, एक अवर्गीकृत फॉर्मेट में होता है। दोस्तों, तो वर्गीकृत अवर्गीकृत फॉर्म में जो डेटा होता है वो कैसा होता है, सबसे पहले इसको जान लेना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी को हल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। तो दोस्तों, डेटा जो अवर्गीकृत फॉर्मेट में जो डेटा होता है वो इस तरह से होता है, जैसे 2, 3, 4, 5 और 6। और जो वर्गीकृत फॉर्मेट में डेटा होता है वो इस तरह से होता है। उसका क्लास इंटरवल होता है जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है, इसको CI लिखा जाता है, क्लास इंटरवल। तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गई 2, 4, 5, 3, 1। इस तरह से ये हमारे पास डेटा होता है। मतलब डेटा जो होता है हमें ये बताता है कि कोई भी ग्रुप किस तरह से उसका क्षेत्र विकसित हुआ है। तो दोस्तों, जब हमारे पास इस तरह से कोई डेटा होता है तो हम किसी भी उद्देश्य पर, किसी भी उत्तर पर या किसी भी बिंदु पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमें अगर इस तरह से हमारे सामने कोई डेटा हो तो हम उसके बारे में सही आकलन नहीं कर सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, अर्थात इसको समझने में हमें कठिनाई होती है। तो दोस्तों, जब ऐसे फॉर्मेट में हमारे पास डेटा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, अर्थात संक्षिप्त करके इसको हम क्या कर लें। मान लीजिए इसका हमने मीन निकाला, मीन निकालने के लिए हमने औसत निकाला, औसत इसका 20/5 जाएगा, तो ये 4 हो गया। अर्थात जब हम संक्षिप्तीकरण करके इसको हम इस तरह केवल लिख दें तो ये क्या होगा, और इसको समझने में हमें आसानी हो जाती है। अर्थात जब हमारे पास डेटा जो होता है अवर्गीकृत फॉर्म में होता है, डेटा फॉर्मेट में जो चीजें होती हैं वह जब हमें समझने में आसानी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उस डेटा का संक्षिप्तीकरण करते हैं, और संक्षिप्तीकरण के बाद हम क्या करते हैं, जो हमें हमारा प्राप्तांक प्राप्त होता है वो क्या करता है, उस डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान भी क्या करता है कि जिस समूह के लिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करते हैं वह उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्गीकृत या अवर्गीकृत फॉर्मेट में जो भी डेटा होता है उसको कैसे संक्षिप्तीकरण करना है। जब संक्षिप्तीकरण करते हैं तो संक्षिप्तीकरण करने के लिए हम 3 तरह से संक्षिप्तीकरण करते हैं। सबसे पहले हम बहुलक के माध्यम से, फिर माध्य के माध्यम से, फिर तीसरा होता है मध्यमान के माध्यम से। अर्थात कोई भी समूह हो, उसका ग्रुप हो, इस तरह से डेटा हमारे पास हो, उसको हम वर्गीकृत फॉर्म में हो चाहे अवर्गीकृत फॉर्म में हो, उसको अगर हम संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं तो उसके लिए हम बहुलक उसका निकाल सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं और मध्यमान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों,
इस तरह से किसी भी डेटा का हम संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। तो जब हम डेटा का संक्षिप्तीकरण कर लेते हैं तो वह जो संक्षिप्त में जो एक प्राप्तांक प्राप्त होता है वह पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। और सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो भी अपने आप में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे पास डेटा होता है। डेटा का हम कैसे या किन परिस्थितियों में सेंट्रल टेंडेंसी को ज्ञात करने में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब बात आती है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। तो इसको हम लोग समझते हैं। आइए, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसको मेजर करते हैं, माप होती है, ये मान नहीं होता क्योंकि इसमें हम मेजर करते हैं, माप करते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्या आता है, बहुलांक, बहुलांक जिसको हम मोड भी कहते हैं। फिर दूसरा होता है माध्य या माध्यिका, जिसको मीडियन कहा जाता है। और तीसरा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है औसत, औसत या मध्यमान, इसको हम मीन कहते हैं। तो ये 3 सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत यही 3 माप आते हैं और पूरी सेंट्रल टेंडेंसी इसी 3 मापों पर निर्भर होती है। क्योंकि कोई भी हमारे पास डाटा हो, हम उसका बहुलांक निकाल करके हम सेंट्रल टेंडेंसी की माप कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्राप्तांक है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम उसका मीडियन निकाल करके यह जान सकते हैं कि कौन सा प्राप्तांक पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम उसका मीन निकाल करके यह ज्ञात कर सकते हैं कौन सा प्राप्तांक पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कि एक एक का कि बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है और मध्यमान क्या होते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहुलक की। तो दोस्तों बहुलक का मतलब होता है किसी भी समूह का या किसी भी समूह में प्राप्तांकों की वह संख्या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो, वह क्या है, वह बहुलक होता है। जैसे हमारे पास कोई डेटा है 2, 3, 4, 2, 6, 5, 2, 7, इस तरह से हमारे पास कोई डेटा है। अब अगर हमें बहुलक ज्ञात करना होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किस प्राप्तांक की या किस संख्या की आवृत्ति अधिक बार हुई है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 2 एक बार आया है, 2 अर्थात 2 जो है वो 3 बार आया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुलांक इसका क्या है, 2 है, अर्थात इसकी आवृत्ति अधिक बार हुई है, ये अधिक बार समूह में आया है। तो दोस्तों बहुलांक क्या होता है, वह यह प्राप्तांक होता है जो किसी समूह में सबसे अधिक बार आता है। अगला हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मीडियन या माध्यिका। माध्यिका दोस्तों, माध्यिका किसी भी प्राप्तांक के समूह को, किसी भी समूह को ऐसे 2 बराबर भागों में बांटती है जिस प्राप्तांक से एक समूह कम होता है और एक समूह उससे अधिक नंबर प्राप्त करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हमारे पास कोई ऐसा डाटा हो, ऐसा वर्ग हो, ऐसा डेटा हो जिसमें हम उसको 2 ऐसे बराबर भागों में बांट सके जिससे एक भाग उस प्राप्तांक से कम हो और एक भाग उस प्राप्तांक से अधिक हो। तो आइए दोस्तों इसको समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास डेटा है 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास एक समूह है, अर्थात एक डेटा का ग्रुप है। अब इस तरह से हमारे पास एक डेटा ग्रुप है। अब इसका हमें अगर माध्य मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी के सामने इस तरह से केवल यही डेटा उसके सामने रख दें तो उसको मतलब उसको इस प्राप्तांकों के बारे में या इस समूह के बारे में समझने में कठिनाई होती है।
उस कठिनाई को दूर करने के लिए ही तो हम सेंट्रल टेंडेंसी का प्रयोग करते हैं। और उसमें माध्यिका क्या करती है कि किसी भी समूह को दो भागों में डिवाइड करती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या होता है कि कोई भी जो भी प्राप्तांकों का समूह हमारे पास होता है, अगर वह अवर्गीकृत फॉर्मेट में है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम अवरोही या आरोही क्रम में, अर्थात दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो डेटा का समूह जैसे 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम अवरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हम डिवाइड करते हैं, रखते हैं। और रखने के बाद फिर हम उसके लिए अगला सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास जो डेटा है वो ऑलरेडी आरोही क्रम में है, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसमें हमें आरोही और अवरोही निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं मीडियन के सूत्र पे। मीडियन का सूत्र है md बराबर n प्लस 1/2 वहां पद का मान। तो दोस्तों जो ये है n क्या है, ये हमारे प्राप्तांकों के जो ग्रुप में जितने भी प्राप्तांक है उनकी संख्या होती है। तो दोस्तों हमारे ग्रुप में कितने प्राप्तांक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात 5 है हमारे ग्रुप में प्राप्तांक, प्लस 1/2 अर्थात ये हो जाएगा 6/2 अर्थात 3वां पद है। तो दोस्तों अब तीसरा पद ही हमारा मध्यांक होगा। तो ये तीसरा पद 4 है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जब हमारे पास कोई ऐसा डेटा समूह हो, अगर उसका हम मध्यांक निकालते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने ये हमारे जो प्राप्तांकों की संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, विषम फॉर्मेट में है। विषम का मतलब ये है कि ये 5 है और 5 एक विषम संख्या है। तो अगर ये जो प्राप्तांकों की संख्या होती है अगर विषम है, तब तो हमें प्राप्तांक या माध्यिका ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये हमारे प्राप्तांकों का समूह या जो भी है ये सम हो जाए, अर्थात इसमें एक और हम जोड़ करके 9 कर दें, यहाँ 8 कर दें, तो तुरंत हमें समस्या होने लगी। कोई भी संख्या 1 रख दें तो इससे क्या होगा, अब हमारे पास प्राप्तांकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई। अर्थात अगर अब हम मीडियन निकालें तो md बराबर 6 प्लस 1/2 अर्थात 7/2 3.5 अर्थात 3.5 पद हमारा जो क्या होगा वो माध्यिका होगा। तो दोस्तों अब 1, 2, 3 तीसरा पद ये है, चौथा ये है। अब 3.5वां पद मुझे मालूम नहीं है, इस तरह से हमें कठिनाई होती है। तब हम क्या करते हैं कि जो बीच के दोनों प्राप्तांक होते हैं उनका हम औसत ज्ञात करके मध्यांक की गणना करते हैं। जैसे हमारा क्या है प्राप्तांक बीच का 4 प्लस 5/2 अर्थात 9/2 अर्थात 4.5 अर्थात ये जो 4.5 है ये क्या है हमारा माध्यिका हो गया। और माध्यिका को दोस्तों हम md से इंडिकेट करते हैं और मोड को दोस्तों हम mo से इंडिकेट करते हैं और ये औसत जो होता है इसको m से इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो अवर्गीकृत फॉर्मेट में डाटा हमारे पास है, अगर उससे माध्यिका ज्ञात करना है तो हम इस विधि से या ऐसे ही हम माध्यिका की गणना करते हैं। तो दोस्तों अब आइए हम लोग अगला हमारा है जो सबसे इम्पोर्टेंट केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है वह है औसत या मध्यमान। तो दोस्तों इसको मीन भी कहा जाता है और औसत भी कहा जाता है। औसत जो या मीन किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के जो मान होते हैं तीनों, इसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। संवेदनशील होने कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्राप्तांकों का समूह होता है अर्थात जो डेटा हमारे पास होता है उसमें से अगर किसी भी एक अंक को हम परिवर्तित कर दें तो उसका प्रभाव हमारे
मीन पर पड़ता है। तो इस तरह से मान लीजिए कि हमारे पास कोई डेटा का समूह है 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात ये हमारे पास एक समूह है। क्या है? डेटा का, जो प्राप्तांकों का समूह है। अब इसको हम अगर मध्यमान, इससे हम मध्यमान की गणना करें तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा कि हम क्या करते हैं इसमें कि जो हमारे पास प्राप्तांकों का समूह है उसकी संख्या को हम जोड़ देते हैं, और मतलब प्राप्तांकों को हम जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उसकी संख्या से हम भाग देते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 है तो हम क्या करेंगे 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो सिग्मा x ज्ञात हो जाएगा बटा n होता है, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, अच्छा 20 हो जाएगा। और n हमारा क्या है, ये प्राप्तांकों की या उसमें सभी प्राप्तांकों की संख्या होता है। तो इसमें प्राप्तांकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 5 है। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम 20 में 5 का भाग दे देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो दोस्तों जो मान होगा वह 4 होगा। तो 4 ये क्या है, ये पूरे समूह का औसत है। औसत हमें यह बताता है कि यदि कुल प्राप्तांकों को हम छात्रों में डिवाइड करते तो प्रत्येक छात्र को कौन से या कितने कितने प्राप्तांक प्राप्त होने की संभावना होती है। जैसे अगर जो ये छात्रों का प्राप्तांक है 2, 3, 4, 5, 6, अगर इसको हम मतलब कहा जाए कि ऐसा औसत निकालिए जिससे कि इन सभी छात्रों को एक समान प्राप्तांक प्राप्त हो, या इस समूह के आधार पर ये कहा जाए कि ऐसे माध्य की गणना कीजिए जिससे कि प्राप्तांकों के समूह या छात्रों को सभी समान अंक प्राप्त करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, औसत प्राप्तांक की गणना करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, अर्थात सेंट्रल टेंडेंसी में 3 मान होते हैं, मध्यांक बहुलक होता है, माध्यिका होती है और मीन होता है। तो बहुलक किसी भी प्राप्तांकों के समूह का वह मान होता है जो या जिसकी आवृत्ति अधिक बार हुई हो। फिर होता है माध्यिका, अर्थात जिसको हम माध्य कहते हैं। माध्यिका क्या करता है कि किसी भी प्राप्तांकों के समूह को 2 भागों में डिवाइड करता है, जिससे कम एक प्राप्तांकों का समूह होता है और दूसरा प्राप्तांक उस प्राप्तांक से अधिक होता है। फिर तीसरा आता है औसत या मध्यमान। मध्यमान किसी भी प्राप्तांकों के समूह का एक औसत मान होता है जो उस पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इस तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति की ये 3 मान हैं और तीनों का हमने संक्षिप्त में अध्ययन किया और आशा करते हैं आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। तो दोस्तों अब अगले क्लास में हम आप लोगों से मीन, मीडियन, मोड, अर्थात चाहे हम मोड, मीडियन और मीन को एक एक करके इसका हम गहराई से अध्ययन करेंगे कि जैसे मोड क्या होता है, मोड कितने टाइप्स होते हैं। जैसे वर्गीकृत फॉर्मेट में डाटा हो तो कैसे मोड ज्ञात करते हैं, अवर्गीकृत फॉर्मेट में कोई डेटा हो तो कैसे हम जो है बहुलक ज्ञात करते हैं या मोड ज्ञात करते हैं। उसी तरह से हम माध्य का भी चर्चा करेंगे और मीन का भी। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे जो नए नए वीडियो अपलोड होते हैं वो आप तक उसकी सूचना आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।